बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मन, आप सबके हृदय में जो परमात्मा स्थित है, उनको मेरा कोटि कोटि नमन। सतगुरु दाता तेरे जय हो। आज मैं अपनी वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। कृपया आप ध्यान पूर्वक सुनिए और अपनी जिंदगी को सफल बनाएं। मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, मैं डायरेक्ट आपके सामने आना चाहती थी, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी अड़ गई है आगे कि अभी मैं आपके सामने नहीं आना चाहती। इसलिए मैंने अपना मुंह छुपा रखा है। जब समय आएगा तब मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। अभी वो समय नहीं आया है। जब तक आप मुझे सुनोगे नहीं, मुझे समझोगे नहीं, मुझे जानोगे नहीं, तब तक मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। जब आप मुझे अपनी बुद्धि के द्वारा जान जाओगे, तब मैं अपना ये नकाब हटा दूंगी और आप सबके सामने प्रस्तुत होंगी। इसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरा चैनल अध्यात्म प्रकाश की ओर, इसका नाम है, आप जरूर देखें। प्रकाश की ओर मैंने इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वो प्रकाश ही है, और आप सबको मैं उस प्रकाश की ओर ही ले जाना चाहती हूँ। उस प्रकाश के दर्शन कराना चाहती हूँ। जो मैंने किए वो आप भी कर सकते हो। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम अध्यात्म प्रकाश की ओर रखा है। अध्यात्म को जानना इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ साधना के द्वारा ही जाना जा सकता है। अगर हम वेदों को पढ़ें, गीता पढ़ें, या उपनिषद पढ़ें, या पुराण पढ़ें, कोई भी किताब पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, तो उससे हमें आधा ज्ञान मिलेगा। संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता। संपूर्ण ज्ञान सिर्फ साधना के ही द्वारा मिलता है, जो स्वयं परमात्मा देते हैं। तो मैंने भी साधना की हुई है और मैंने परमात्मा को साक्षात देखा है। उन्होंने जितना मुझे ज्ञान दिया है प्रसाद के रूप में, वो मैं आप सबको बांटना चाहती हूँ। ज्ञान तो परमात्मा का प्रसाद है, इसको बेचा या खरीदा नहीं जाता। और जो बेचते खरीदते हैं वो प्रभु के भक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि अध्यात्म को बेचा नहीं जाता। ज्ञान को बेचा नहीं जाता, वो तो एक प्रसाद है जो वितरण करा जाता है। तो जो
मैंने अब तक जाना है, प्रभु ने मुझे बताया है, वो ज्ञान मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। जितना भी उन्होंने अब तक मुझे बताया है उतना मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। आगे जो वो बताएंगे वो मैं आपको पहुंचाती रहूँगी। तो चलते हैं अध्यात्म की ओर। अध्यात्म को जानने के लिए सबसे पहले हमें दो को जानना होगा। दो को जानना होगा। अगर जो इन दो को जान जाओगे तो पूरा अध्यात्म आपके समझ में आ जाएगा। वो दो क्या है, कौन है? एक शिवलिंग। शिवलिंग के दो रूप हैं, शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग। है एक ही, लेकिन इन्हें अलग अलग तरीके से समझाया जाएगा, क्योंकि शिवलिंग में ही ज्योति है। तो एक शिवलिंग एक ज्योतिर्लिंग। जो समझ गया शिवलिंग को, शिवलिंग और हनुमान, ये दो ही अध्यात्म के अध्यात्म की ओर ले जाने वाले होते हैं। उसे जानने में हमारी मदद करते हैं। शिव और राम, ये सब एक ही हैं। शिव कह लो या राम कह लो। शंकर जो शिवलिंग में शंकर हैं, महादेव जिसे कहते हैं। महादेव तो बाद में बनते हैं साधना के द्वारा, पहले वो शंकर होते हैं। और शंकर का स्थान शिवलिंग में होता है, उसका पूरा परिवार शिवलिंग में होता है। और शिव शंकर की सवारी जो है नंदी की है। सवारियों का बहुत महत्व है। इन्हें जानना है तो इनकी सवारियों को भी जानना पड़ेगा। शिवलिंग में दिखाया जाता है कि पूरा परिवार, शिव परिवार शिवलिंग में स्थित है। जहाँ पार्वती हैं, उनके दो पुत्र गणेश, कार्तिकेय और एक उनकी पुत्री अशोक सुंदरी, इन सब का स्थान शिवलिंग में ही होता है। तो आपने देखा होगा कि जो उनसे साधक हैं, सन्यासी हैं, साधु संत शिवलिंग की प्रथम पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि शिवलिंग के बिना, शिवलिंग को जाने बिना हम परमात्मा को नहीं पा सकते। तो शिवलिंग क्या है? शिवलिंग में आपने देखा होगा कि जैसे आप मंदिर में जाते हो, वहाँ शिवलिंग रखा हुआ होता है। उसे आप ध्यान से देखना। उसमें आपको एक स्त्री का लिंग और उसके ऊपर
पुरुष का लिंग, इनका चिन्ह मिलेगा, यानी शिव पार्वती। तो जो शिव पार्वती का वो लिंग है, एक विपरीत दिशा है। संभोग से विपरीत दिशा, उल्टा, योनि के चिन्ह के ऊपर उल्टा चिन्ह शिव का लिंग है, उसमें वो उल्टा है, सीधे की जगह ऊपर की ओर है वो। और ऊपर कौन है? परमात्मा। तो हमें जो है अपनी वासना को, इसका मतलब ये है कि हमें अपनी वासना को विपरीत दिशा में ले जाना होगा। जो हम प्रकृति की तरफ बह रहे हैं ना, जो हमारे जीवन का गमन है, तो ये नीचे की तरफ बहने की वजह से है। इसको हमें विपरीत दिशा में ले जाना होगा। विपरीत यानी जैसे काम वासना को रोकना होगा, नीचे के प्रवाह की वजह बजाय ऊपर को इसका प्रवाह करना पड़ेगा। अब नंदी शिव की सवारी है। नंदी की सवारी का मतलब है कि नंदी के दो सींग होते हैं। एक सींग आप प्रकृति को लगा लो और एक सींग परमात्मा की तरफ। अगर जो हम इसको, जैसे हम चलते आ रहे हैं कलयुग में, संभोग में व्यस्त होकर, ये नीचे की तरफ इसका भाव करेंगे तो ये प्रकृति की तरफ ले जाएगा, यानी कि जीवन चक्र में फिर वही 84 के चक्कर काटो, जीवन का आवागमन लगा रहेगा। और अगर जो हम इसको विपरीत दिशा में ले जाएंगे, यानी अपने काम वासना को हम विपरीत दिशा में ले जाएंगे, यानी कि नीचे की जगह ऊपर की साइड ले जाएंगे, तो ये परमात्मा तक पहुंचाता है। शिवलिंग जगह जगह कहानियों में, जगह जगह पुराणों में शिवलिंग का एक पुराण है, कौन सा? लिंग महापुराण, वो पूरा इसके ऊपर ही है। तो लिंग महापुराण जिसके ऊपर बना हुआ है, तो कोई लिंग का महत्व कोई ऐसा वैसा तो होगा नहीं। इसका तो बहुत बड़ा सहयोग है अध्यात्म में, पर इसे जाना कैसे जाए? लोग जाते हैं कि भाई शिवलिंग की पूजा करो, परमात्मा की पूजा होगी। वो शिवलिंग की पूजा बाहरी पूजा नहीं है। शिवलिंग को पूजने के लिए तुम्हें मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। वो शिवलिंग तो तुम्हारे अंदर विराजमान है। शिव तामसिक है ना, देवता तामसिक शिव शंकर। और तामसिक जो होता, तामसिक स्थान होता है हमारे लिंग में, तभी तो यहाँ राक्षसों का भी वास होता है। राक्षस भी तो तामसिक ही होते हैं, क्योंकि राक्षस रूपी
कोई राक्षस बाहर का थोड़े है, राक्षस भी तो हमारे अंदर ही है। हम काम वासना में बहेंगे तो हम राक्षस ही तो हुए। और राक्षस को देवता बनने के लिए इसे हमें विपरीत दिशा में ले जाना होगा। अब पहली बात तो यह है कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। गृहस्थी चलाने वाली एक महिला हूँ और मैंने सिर्फ 5वीं पास करी है। इसलिए मुझे कोई अंग्रेजी नहीं आती, कोई संस्कृत नहीं आती, कोई मैंने पुराण नहीं पढ़े, कोई मैंने वेद नहीं पढ़े, कोई उपनिषद नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। बस एक गीता पढ़ी है मैंने, वो भी अभी थोड़े ही दिन हुए मंगाई मैंने गीता। और तो कुछ नहीं पढ़ा मैंने। लेकिन जो यूट्यूब में वीडियो आती हैं आध्यात्मिक की या भगवान की कहानियाँ, तो वो मेरे समझ में आती है कि इसका मतलब क्या है। तो ये तो होगी नंदी के 2 सींग, ठीक है। अब ज्योतिर्लिंग क्या है? लिंग में ही हमारी वो ज्योति छुपी है, वो संजीवनी छिपी है, वो अमृत छिपा है, वो परमात्मा तत्व छिपा है जिसको कोई नहीं जानता। उसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योतिर्लिंग है क्या? ये जो हमारा वीर्य होता है, स्त्री का, पुरुष का, यही ज्योति है। सूर्य भी यही है, चंद्र भी यही है। पुरुष का वीर्य सूर्य कहा जाता है और औरत का वीर्य चंद्र कहते हैं इसे। यही 2 वंश हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। इसके अलावा कोई वंश नहीं है। तो ये जो वीर्य है, हम सांसों के द्वारा इसको हम कुंभक लगा के सांसों को ऊपर खींचते हैं, तो ये वीर्य हमारा ऊपर सांसों के द्वारा ऊपर यहाँ चढ़ जाता है। इसी से हमारी ये जो है तीसरी आँख खुलती है। इसी वीर्य के द्वारा ही हमारी तीसरी आँख खुलती है। वही हमारे आज्ञा चक्र को प्रकाशमान करती है। शिव जी की ही तीसरी आँख क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि तामसिक देवता शिव हैं, शिव शंकर। अगर जो हमने शंकर को विनाशकारी क्यों कहा गया? हम अगर जो नीचे की तरफ बहाएंगे प्रकृति की तरफ, तो शंकर क्या करेंगे? विनाश, महाविनाश। महाविनाश क्या है? जीवन मृत्यु का दंड, जीना फिर मरना, फिर जन्मना फिर मरना, 84 के चक्कर, यही महाविनाश है। और जो हम इस वीर्य को, इस ज्योति को अपने आज्ञा चक्र तक पहुंचा देंगे, वो ही सदाशिव बनता है। फिर वो शिव शंकर सदाशिव, शिव परमात्मा वहीं से प्रकट होते हैं, हृदय से उभर कर यहाँ प्रकट होते हैं।
तो जो ये हमारी तीसरी आँख खुलती है, इसी से परमात्मा हमें देखते हैं। जो हमारे ये ज्योति है, यही तो ज्योति परमात्मा की है। वो भी तो ज्योति स्वरूप है। तो यही विष है, अगर हमने इसको अपने संभोग के द्वारा बहा दिया तो ये संकट संहारक बन जाएगा, और इसको हमने विपरीत दिशा में पहुंचा दिया सांसों के द्वारा, तो यही सदाशिव बन जाते हैं, शिव परमात्मा। आज के लिए इतना ही।